नमस्कार दोस्तों। यह आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई है 25/8/2024 को सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि विभाग। तो अपन को इसका पूरा पेपर नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें राष्ट्र जीके के 40 क्वेश्चन है और शानदार है, तो वो करना है अपन को ओनली, ठीक है ना, जिससे कि अपनी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो, नेगेटिव ना जाए। तो चलिए इसको करते हैं। 40 क्वेश्चन ही देखने हैं, बाकियों को नहीं देखेंगे, सिर्फ ओनली राजस्थान जी के। और ये पेपर सहायक सांख्यिकी अधिकारी मतलब असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। जीके एंड कॉन्क्रीट सब्जेक्ट सब जीके पढ़नी है। एग्ज़ाम डेट है 25/8/24 और मॉडल आंसर की इशू डेट है 20/9/24। 20/9/24 यानी कि पुराना नहीं है, एकदम लेटेस्ट है, ठीक है ना। 20/9/24 यानी कि 20 सितंबर। तो चलिए देखते हैं इसको, क्योंकि करंट में काफ़ी हेल्प मिली। एग्ज़ाम डेट 25/8/24 और मॉडल की इंस्टीट्यूट डेट है, उससे कोई मतलब नहीं है ना, 25/8/24। तो आंसर की में कोई त्रुटि रहने की संभावना ही नहीं है। और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये कृषि विभाग का है वो ऐसे। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओनली राजस्थान जी के देखने हैं फोकस में, ओनली राजस्थान जी के। ठीक, ये आ रहा है पहला क्वेश्चन। 40 तक राजस्थान जी के है इसमें, बाकी फिर वो आ जाती है सब्जेक्ट अलग जो अपने काम की नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनमें किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी, बताइए। बहादुरपुर के युद्ध आरपीएससी के माध्यम से आयोजित की गई भैया ये परीक्षा, ठीक है ना। चल करते हैं। इसमें मिर्ज़ा राजा जयसिंह, मिर्ज़ा राजा जसवंत सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही पता नहीं है अपन को बहादुरपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। चल आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, इनका कोई तोड़ नहीं है। अगर यही सही ढंग से कर लिया जाए ना तो मामला सेट है ना। एक में एक ये है भैया मिर्ज़ा राजा जयसिंह। बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी मिर्ज़ा राजा जयसिंह। वैसे अगर नहीं भी आता ना तो अपन उसको कर सकते थे कि यार इतिहास में ज़्यादातर योगदान या फिर ज़्यादातर प्रसिद्धि मिर्ज़ा राजा जयसिंह की है, तो चलो उसको ही कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाता सही। लेकिन कुछ अता पता ही नहीं था है। रम्मत लोकनाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, देखते हैं। इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़ देती है। अगर ये क्वेश्चन है ना, अब इससे ही ये रंगमत जो नृत्य है ना, ये अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस वजह से ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं अपन रास्ता जीके के, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक, जहाँ जितने भी जहाज है जिससे जो भी क्वेश्चन पेपर हो किसी भी परीक्षा का, उन सबको निकालना है। जब क्या कराया अब इसमें बता। चल कोशिश करते हैं ना। रम्मत इसमें एक समुदाय विशेष कई लोग, इसको साइड में करते हैं, पीछे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्तर पर जा बैठते हैं, ये सही है। इसकी भाषा क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। 3 और 2 है ना, 3 और 2 सत्य है। 3 और 2, 3 और 2 तो क्या 4 कर दें हैं, 4 कर दें। देख ले भैया, 2 में गलत है ना, कोई चांस ही नहीं था सही होने का, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये है यार, 2 में 1 है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, तो इसका मतलब इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये गुमराह करने के लिए है। इसमें एक समुदाय विशेष के लोग, वैसे ये हटा तो अपन ने भी दिया भाई साहब, लेकिन ये जो लास्ट का था ना, इस पर अपन कन्फ्यूज थे।
इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका है, टेरियों और गायकों की। ठीक है साहब। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। सही है। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। रमतोप्लाट, ये सही है, ये सही है, ये सही। बताइए, टेरियों और गायकों निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से या फिर लोक नाट्य से संबंधित है? टेरियों और गायकों। रम्मत, शानदार जोरदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वैध यंत्र नहीं है? अब इसको तो कौन करते हैं, देख। तत्व, जब तत्व से तय जंतर नहीं है तो ये तो है। देख, भपम भी है ऐसे में, भपंग, ये घन है, लगता है तो घन है लेकिन घन है नहीं है, ये भपंग है। और और कमाचा है। चल ये करते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है। 3 में सही है भैया। अरे जीत गए अपन तो जंग यार, इतनी बड़ी परीक्षा एग्ज़ाम का पेपर सही कर दिया, एक क्वेश्चन तो किया सही। ठीक है। जब बपंग है तत्वैध से, जंतर है तत्, है ना, तय से तय जंतर, और ये कमाचा भी है। जब हमेशा ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे ही आते हैं, एक तो ये भपंग से आता है और एक कमाचा से आता है। कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ये क्या है, ये तत्वैध है। जब वो क्या क्वेश्चन देता है, वो क्वेश्चन देता है कि निम्न में से कौन सा तत्वैध व घनवैध है, यहाँ पर तत्वैध है, तो ऑप्शन को चेंज कर देगा वो। ठीक है, तत्वैध यंत्र नहीं है। जब देख, तय से तय जंतर, ये तो याद है, तत् से जंतर। और भपंग भारी भरकम शब्द लग रहा है, लेकिन ये तत्व नहीं है, घन नहीं है, घन है ना, भारी नहीं है, ये भी तत्व है। और कमाचा भी तत्व है। ठीक है, ये बाकिया है, इसमें बाकिया घन है। भपंग, जंतर, कमाचा, ये तत्वैध यंत्र है, बाकिया नहीं है। बाकिया क्या है, घनवैध है। भपंग व कमाचा किस प्रकार के वैध यंत्र है? तत्वैध या घनवैध? तत्वैध। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घनवैध यंत्र है? जब घनवैध यंत्र में इनका जरूर ऑप्शन देता है वो, तो ये घन नहीं है ना, बस तत्व ध्यान रखना है अपन को, कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं होना है। और एक जो है ना, ये मारवाड़ी की निम्नलिखित में कौन सी उपबोली नहीं है, या कौन सी उपबोली है? जो सेकावाटी है, उसमें सेकावाटी करके वो मत रगड़ देना कि चल भाई ये नीचे, वो नीचे वाड़ी की बात है, ये नीचे, ये उदयपुर वगैरह इनसे सेकावाटी, वो है सेकावाटी मारवाड़ी से, न कि ऊपर वाली, है ना, ये उससे संबंधित नहीं है। सेकावाटी है जैसे कि कोटा बूंदी वगैरह, नहीं, उससे नहीं है, वो मारवाड़ इससे ही है। कछु पढ़ी के पढ़ ले, देख, दोबारा देख ले, कोई बात नहीं है ना। ये राजस्थान है। अब ये राजस्थान है, तो इसमें जो मारवाड़ी इस भाषा की उपबोली है ना, उपबोली, बताइए मारवाड़ी की उपबोली है या फिर जो भी है मारवाड़ी की बोली, या फिर कौन सी उपबोली है? तो वो सेकावाटी है। अब सेकावाटी को नाम समझ के क्षेत्र के आधार पर कलेक्ट मत कर देना, क्योंकि वो पूछेगा बताइए सेकावाटी उपशैली है, जो ऑप्शन में वो कोटा बूंदी वगैरह भी देगा और सीकर वगैरह भी ये भी देगा, वो मारवाड़ी है। ठीक, ये ध्यान रखना है बस, नाम के हिसाब से नहीं है वो। इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी? ये कमला और इलायची, जब ये मैं किशनगढ़ कर रहा हूँ उसमें, और कोई है चांस? देवगढ़,
नहीं, किशनगढ़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 में यार, नाथा द्वारा है। इलायची में कमल राजस्थान की किस चित्रशैली की चित्रकार थी? नाथा द्वारा राजसमंद। नाम है ये महिला चित्रकार का, इलायची। ठीक है, इलायची पहाड़ी भी है, वो केरल में है, ठीक है ना, दक्षिण भारत में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दी गई ओर से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब करते हैं, है ना, लेखक और लेखन, जब क्या याद है इसमें? कान्हा व्यास, नाथा गोविंद। क्या कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठित करते थे? नहीं 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 नहीं, सुन, एक मिनट यार, ये पढ़ तो रखा है लेकिन सब ओड़ा सोड़ा हो रहा है सिस्टम। अत्रि व महेश एक लिंग महामैथ्य, और गोविंद का कर देते हैं क्या? गोविंद का कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठित कर दे। कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडन। गोविंद भी था है, तो इसमें तो ये कंफ्यूज कर रहा है ना, तो कानावास का द्वार दीप का करते हैं। ए में एक है क्या? ए में एक है ना, ये ए में एक है, और ये अत्रि महेश का देख कौन सा, ये एक लिंग मोहम्मद है क्या? डी में दो नहीं, ये सिस्टम बैन रहा है यार। तो डी में ये अत्रि एवं महेश कौन से में? डी में दो कोई नहीं, तो इसका मतलब अपना गलत बता रहे हैं। तो नाथा या तो है, ये करते हैं ना, नाथा जब गोविंद का कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठित है, या फिर अत्रि एवं महेश का वास्तु मंदिर है। जब अत्रि एवं महेश एक लिंग महामैथ्य किसकी रचना है? तो चल एक लिंग महामैथ्य कर देते हैं ना, एक लिंग महामैथ्य कर देते हैं कान्हा व्यास की। जब ए में तो भाई कान्हा व्यास का एक लिंग महामैथ्य हो गया, तो फिर बी में क्या है? नाथा का कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठित, नाथा। सी में 4। चल देख ही ले यार, को पढ़ रही पा रहा है ना। 5 में 4 है, 4 का मतलब है भैया 2 4 1 3 है इसमें, 2 4 1 3, 2 4 1 3। अब वो इतना दिमाग क्यों पचाया था इसमें? इस वजह से पचाया था कि अगर इसको अब पढ़ेंगे ना अपन, तो ये अपन को अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक। इस वजह से वो दिमाग पचाया था पहले, करने से पहले। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर देख लेने तो दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है, तो वो जो क्वेश्चन है इतना वो छपता नहीं है खोपड़ी में, बात ये है। तो इस वजह से टिक नहीं लगा रखे ना, और ये सही तरीका और बेस्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चन को और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को करने का। कान्हा व्यास, तो कान्हा व्यास का ये सही है यार, पढ़ाना ये सही था यार। कान्हा व्यास एक लिंग महामैथ, लेकिन ये नाथा गोविंद ने कंफ्यूज कर दिया। नाथा का है वास्तु मंजरी, गोविंद का है द्वारदीप का, और अत्रि महेश का है कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठित। अब ये याद हो तो याद कैसे करें? कान्हा व्यास, कहाना यानी कि कृष्ण भगवान ने। कान्हा व्यास एक लिंग महामैथ्य इनकी रचना है, एक लिंग महामैथ्य। और नाथा थे का वास्तु, नाथा वास्तु मंजरी, गोविंद द्वारदीप का, और अत्रि एवं महेश कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठित। अब कर कान्हा व्यास का क्या है? कान्हा व्यास का किधर गया? कान्हा व्यास का एक लिंग महामैथ्य है ना, नाथा का वास्तु मंजरी है, और गोविंद का तो, और अत्रि महेश का
सही है ना। 4 में 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। खाना व्यास एक लिंग महामैत्य ना था है ना। था ना था वास्तु ना था तू था तू था तू ना था वास्तु। ठीक। अब गोविंद गोविंद द्वारदीपिका और अत्रेय महेश कीर्ति संपत्ति। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अत्रि कीर्ति है ना। अत्रि कीर्ति। ठीक है भाई, अत्रि कीर्ति हो गया। अत्रि एवं महेश कीर्ति संपत्ति अत्रि कीर्ति। और गोविंद तो याद क्या देखे। गोविंद दीपिका द्वार दीपिका। जब कहना व्यास का एक लिंग मोहम्मद ये याद कर लिया। कन्या व्यास एक लिंग मोहम्मद ना था वास्तु। ठीक है ना, ना था वास्तु। फिर गोविंद द से द्वार दीपिका। अत्रि एवं महेश अत्रि कीर्ति ठीक। कान्याव्यास एक लिंग मोहम्मद ना था वास्तु मंजरी गोविंद द्वार दीपिका अत्रि महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्त्री। अत्रि कीर्ति ये गलत नहीं होगा कभी भी आएगा तो। आज के बाद में 6 जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जयपुर प्रजामंडल के जब प्रथम यही होगा, ये हीरालाल शास्त्री कर दें या फिर कपूर चंद पाठ नहीं करें। प्रथम अधिवेशन की बात है और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात है। जब अपन स्वतंत्र नहीं हुए हैं अभी है ना, वो तो प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तो इसको साइड में करते हैं है ना। जमुनालाल बजाज जयपुर से कर दें क्या, तो जोधपुर से भी संबंधित थे। जब कपूर करते हैं ना, कपूर चंद पाटनी ये जयपुर से संबंधित है। लेकिन स्थापना की नहीं पूछ रहा है, ये बात आ रही है प्रथम की। चल यही करते हैं, देखी जाएगी। 6 में गलत है यार। जमुनालाल बजाज यही है, जय से जय है ये है ना। जमुनालाल बजाज जयपुर। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जमुनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल। दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएँ थी। क्या करें उसमें, लालदास कर देते हैं या फिर चरणदास करें। कौन यार साथ में यही है यार, संत चरणदास। यानी कि दयाबाई और सहजोबाई किस संत की शिष्या थी। चरणदास है। 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। मारवाड़ में है कौन। मारवाड़ में जय नारायण व्यास है न। मारवाड़ है जय नारायण है। ये तो सही होना चाहिए। 8 में 2 गलत है यार। ये पूछ क्या रहा है, खुले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहीं पता भाई गट्टा नहीं तो बड़ो बाबू। 8 में 4। 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये मारवाड़ की जो स्थापना की थी ना, ये जो संगठन है जो मारवाड़ प्रजामंडल की, इसकी स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने। ठीक है ना। 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन की स्थापना। 8 में 4 है रणछोड़दास गट्टानी। श्रृंगार चबरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। आंसर ही देख ले यार, टाइम लग रही है ना। 9 में 3 यानी कि 1 2 4 1 2 4। जब इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है। श्रृंगार चबरी मंदिर के विषय में इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका या बेका ने करवाया था। इसके चारों ओर से 4 पंखे निकले हुए हैं। श्रृंगार चबरी मंदिर के विषय में इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका या बेका ने करवाया। कॉलेज स्तर से है। इसके चारों ओर से 4 पंख निकले हुए हैं। श्रृंगार चबरी मंदिर के बारे में है।
निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? महादेव शर्मा पबड़ी या फिर छोटूलाल जरवाल? 10 में बंशीधर शर्मा है। ये बताइए मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1944 में। कहाँ की गई थी? नीम का थाना में। अध्यक्ष कौन थे? बंशीधर शर्मा। 1944 नीम का थाना मीणा सुधार समिति। 1944 ठीक है, 1944 नीम का थाना मीणा सुधार समिति बंशीधर शर्मा। 10 के बाद में 11। निम्नलिखित को कौन से कथन सत्य है? आंसर ही देख ले भाई। 11 में 2 है, यानी कि 3 और 4। 3 और 4 कौन से कथन सत्य हैं? तो इनको ही पढ़ लेते हैं ना। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता अन्ना रेड ने 1953 में किया था। रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन है। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता अन्ना और रेड ने 1953 में किया था। रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन है। शेखावटी कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? पारामदो गोयन का हवेली फतेहपुर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लेखक और ग्रंथ। जब जया या से पृथ्वीराज विजय, ये सही है। ए में 3 जब ये 2 कौन सा है? 13 में 2, 13 में 2 सही है। जब 3 2 1 4, 3 2 1 और 4। जया न कै पृथ्वीराज विजय, ये सही है। नय चंद्र गंभीर महाकाव्य राजशेखर प्रबंधकोश चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। जयानक पृथ्वीराज विजय, नय चंद्र गंभीर महाकाव्य राजशेखर प्रबंधकोश राजशेखर स प्रबंधकोश चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। जयानक पृथ्वीराज विजय है ना। नय चंद्र गंभीर का राजशेखर प्रबंधकोश और चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। बिचौली आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य है? 14 में 3 है, यानी कि 1 2 3। चलो इनको ही ले लेते हैं। बिजौली आंदोलन के बारे में 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया क्षेत्र में चबरी कर लगाया। 1903 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बताइए चबरी कर किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है, कब की बात है? 1903 की। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित को बिजौली किसान आंदोलन से आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कीजिए घटनाक्रम को। तो राव कृष्ण सिंह 1903 में चबरी कर लगाया। ठीक साहब है ना। फिर पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। ये पृथ्वी सिंह है जिन्होंने तलवार बंधाई का भार जनता पर डाल दिया। फिर विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। जब दोबारा से ले लेते हैं। 1903 ईस्वी में रामकृष्ण सिंह ने बिजौलिया क्षेत्र में चबरी कर लगाया। रामकृष्ण सिंह ने 1903 में। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर टाल दिया। तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी में। देख तलवार है, तलवार पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई और कृष्ण सिंह ने चबरी कर लगाया। तो पहले कृष्ण सिंह है, इसके बाद में फिर पृथ्वी सिंह है। विरोध किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हर्षनाथ। 15 में हर्षनाथ है। ठीक है, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अजमेर संग्रहालय में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगरीय संकुल कितने हैं? नगरीकृत संकुल कितने हैं?
जब 16 में 4 है 5, उसके अनुसार है 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है 96.54, 17 नहीं 81.73 है 81.73, 81.73, ठीक है ना 81.73। निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही सम्मिलित नहीं है? जब धोनी सीकर गोंगरी पतोकोनी 18 में 1 है, सम्मिलित नहीं है। चलो इसको हटाते हैं। अंगोरिया बाड़मेर है, ये क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र जिला है। अंगोरिया बाड़मेर में, मोखला जैसलमेर में, कोरिर झुंझुनू में। अंगोरिया बाड़मेर में, बड़ला जोधपुर में है ना। अंगोरिया 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 एगोरिया अगोरिया है। अगोरिया बाड़मेर में, अगोरिया बाड़मेर में, मोखला अगोरिया बाड़मेर में, मोखला जैसलमेर में, कोरिर झुंझुनू। बताइए मोखला और अगोरिया क्या है? आभूषण, सौर ऊर्जा संयंत्र, खनन क्षेत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र जिला है ना। अगोरिया बाड़मेर में, मोकोला जैसलमेर, कोरिर झुंझुनू सौर ऊर्जा संयंत्र जिला। लूनी नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 19 में 3 है, इसको हटा देते हैं 3 को। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है। बात आ रही है लूनी की। लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा ये वाली इधर पूर्व काला भूरा डूंगर है। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। बताइए कौन सी नदी कच्छ के रण में प्रवाहित होती है? यहाँ पर जाके मिलती है लूनी। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, ठीक है। लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है पूर्वी सीमा। और उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंग अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है? किसमें? नगरीय में। जब गंगानगर 20 में क्या है? 20 में 1 है जैसलमेर। कम लिंग अनुपात रखने वाला जिला है नगरीय क्षेत्र में 800 से कम। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। चलो आंसर ही देख लेते हैं, है ना। कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। 21 में 1 है, सेकंड बी। बी का मतलब क्या है इसमें? 21 में 1। इस प्रदेश की औसत बरसात 30 से 50 सेंटीमीटर है। इसकी विशेषता बता रहा है वो। इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सीरोजम मृदा पाई जाती है। गेहूँ, सरसों, तिल इस प्रदेश की मुख्य रबी की फसलें हैं। इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सीरोजम मृदा पाई जाती है। गेहूँ, सरसों, तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। सेकंड बी की विशेषता है, सेकंड बी की। निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? 22 में 4। उद्योग विहार श्रीगंगानगर, वोरा नाड़ा जोधपुर, रणकपुर कोटा, ठीक है ना। उद्योग विहार श्रीगंगानगर, वोरा नाड़ा जोधपुर, रणकपुर कोटा।
राजस्थान में निम्न से कौन सी मृदा दक्कन टेप से विकसित निर्मित हुई है? दक्कन टेप से ये वो है कौन सी? काली। 23 सही है, काली। दक्कन टेप काली। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जब लोनी बेसिन, नागर उच्च भूमियाँ, डोरा पर्वत, शेखावाटी प्रदेश, चौहड़, घग्गर मैदान, नाली। अब ये तो सही है। चॉइस में क्या है? चॉइस में 2 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये गलत है। तो बाकी को देख लेते हैं। लोनी बेसिन यानी कि नेहड़ है लोनी बेसिन में, नेहड़ है लोनी बेसिन में, है ना, नेहड़ नेहड़ लोनी बेसिन में, जौहड़ शेखावाटी प्रदेश में, और नाली घग्गर मैदान में। नाली पशु की भी एक नस्ल है, यानी कि गाय की है, पर भेड़ की है नाली। घग्गर मैदान में पाई जाती है रिया। सुनो, ये जो नाली है जो घग्गर मैदान में क्षेत्र है, नाली जो क्षेत्र है वो घग्गर मैदान में है, जौहड़ और शेखावाटी प्रदेश में है, और नेहड़ लोनी बेसिन में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में राजस्थान में वनावरण है तो 16,655 16,655 16,655 16,655। 26 राजस्थान में निर्मित असतत अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव कौन से हैं? यह खुद कर दूंगा। असतत अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास, भूमि क्षरण, सतही तथा भूजल प्रदूषण। पूरा ही कर दें क्या? कर देते हैं, चल। 26 में सही है, ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः है। जब इसमें है पुरुष तथा महिला पुरुष पे आगे पुरुष है 4,045 27 4,045 45 महिला 4,000 पुरुष। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात क्रमशः है। ये 75-25 का है, नहीं ये 2 ही करते हैं ना भारत सरकार 28 में। गलत है यार, ये पढ़ा भी था, ये सूझो 50-50 है, लेकिन यार का तो कोई और होगा वो। DPAP की बात आ रही है, DPAP में शुरुआत में भारत सरकार, शुरुआत की बात है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात करना था 50-50। राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मिल के आसपास के क्षेत्रों में गन्नों की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, सल्फर एवं चूने की उपलब्धता, सस्ता एवं कुशल। ये कैसे आएगा भाई सल्फर चूना? इसको हटाते हैं ना, 29 में है क्या? 3 सी को हटा के, सी तो सब में है। चल तो कर दें क्या? 29 में 2 है ABCD। ये सल्फर और चूने का पता नहीं चल रहा है यार, ये चीनी उद्योग में क्या काम आता है। चल आगे चलते हैं। GSI द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है? बॉक्साइट ये झालावाड़ है या बांसवाड़ा है? बॉक्साइट 30 में कोटा। GSI द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति की रिपोर्ट की गई है? कोटा, करंट से है कोटा।
मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकर्स के नाम निम्न में से कौन से हैं? मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकर्स के नाम निम्न में से कौन से हैं? रानी व कृषि, कृषि एवं भूमि, फार्मर एवं नंदनी। 31 नहीं, कृषि एवं भूमि, कृषि एवं भूमि। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। को नहीं पता। 32 में 3 है, 3 का मतलब केवल एक सत्य है। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमनेस्टी स्कीम ये बताइए, जो ये एमनेस्टी स्कीम है ये किस विभाग की अपनी योजना है? वित्त विभाग की। ये बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। ठीक। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेस के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? 33 में 4 है, प्रोफेसर कलाचंद सोलानी। निम्नलिखित में भारत से गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज 2024 का विजेता कौन है? भारत से गोल्डमैन एनवायरनमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? आलोक शुक्ला। भारत से गोल्डमैन एनवायरनमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? आलोक शुक्ला। मई 2024 में ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट वेस्ट अवार्ड्स USA NTPC ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? 35 में 1, तृतीय। STD मतलब एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट वेस्ट अवार्ड USA में NTPC ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? 35 में तृतीय है। राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों को प्रशासनिक आवश्यकता के समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? 36 में 3, जोगाराम पटेल। जबकि सुरेश सिंह रावत है, हेमंत मीणा है, राजवृद्ध सिंह राठौड़ है। जोगाराम पटेल नहीं है। सैंतीस, वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI सीपड़ी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? चौथे, वैश्विक सैन्य खर्च पर सीपड़ी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार चौथे। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? 38 में 2 है, मार्च 2024। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? 38 में 2, मार्च 2024। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? नहीं पता यार, एकदम नहीं पता भाई इसका। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन
सूचना प्रणाली डैशबोर्ड 38 में, मार्च 2024। कहाँ से उठाया यार ये क्वेश्चन हमको। 39 में तो राजस्थान के प्रवर्ती बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना तो कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। 500 करोड़ रुपए। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में तो कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। 39 में तो 500 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सनफ्लावर वर्दी फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर वर्दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक है जिसने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता। कांस फिल्म महोत्सव में 40 में चिदानंद नाइक। अभी अपने काम के नहीं है। 40 क्वेश्चन में 40 मिनट लागी। ठीक, कान फिल्म महोत्सव से आया है चिदानंद नाइक। 500 करोड़। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, क्या है ये योजना। पढ़ा नहीं यार इसके बारे में, पढ़े तो कहाँ से मिलेगा इसके बारे में। फिर बेहतर जल प्रबंधन ये 38 में तो है मार्च 2024। सीपड़ी चौथे। फिर इसमें जोगाराम नहीं, ये मंत्री है ये स्वयं ही। सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, राजवंत सिंह राठौर। जोगाराम पटेल नहीं है। ये इसको कौन सा मिला था 35 में तृतीय। गोल्डन मेडल 34 में 3 आलोक शुक्ला। फिर 33 में 4 प्रोफेसर कैलाचंद सोडानी, राजशेष। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। क्योंकि अब जीके नहीं है इसमें, अब ये जो सब्जेक्ट वाले हैं ना उनका पेपर है ये। जीके नहीं है अब। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।